आज ये लोकतंत्र का काला दिन है। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको कितनी बेरहमी से घसीट के उठाया गया है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी महिला है, उसको पुरुष पुलिस वालों ने उठाया। ये कितनी शर्मनाक बात है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में जो प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और जब तक आदरणीय अखिलेश यादव की बात छूट नहीं जाते हैं तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे कई दिन तक हमें अरेस्ट करना पड़े। सरकार ने उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, जब प्रधानमंत्री आवास पर वो सिर्फ अपने सांसदों के साथ छात्रों की और युवाओं की बात रखने के लिए गए थे, जब एलओपी से उनके पास समय मिलने का नहीं है, उनसे चर्चा नहीं कर सकते, तो एक देश के तमाम छात्रों और नौजवानों के साथ अन्याय है। अभी क्या आपको बताया गया है कि आपको गिरफ्तार किया? हाँ, सीओ साहब ने घोषणा की है कि हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में चौकी चौराहा पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया है। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ भीड़ है। पुलिस यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और नेताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। अभी जिस तरह का माहौल है, देखिए, नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर मांग की जा रही है कि अखिलेश यादव को रिहा किया जाए। समाजवादी पार्टी के लोग अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर भारी फोर्स है। बेंच चौराहा है ये बरेली का, यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है समाजवादी पार्टी का। दिल्ली में जिस तरह से माहौल गरमाया है, अखिलेश यादव और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है और ये अब यहाँ पर धरना देने की तैयारी हो रही है। चौकी चौराहा पर पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता भी किसी भी तरह से मान दे रहे हैं। सीओ है यहाँ पर। जिलाध्यक्ष अपनी बात रख रहे हैं और विरोध जता रहे हैं इस बात को लेकर के जिस तरह से दिल्ली में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है, वो ठीक नहीं है और हम उसी पर विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पे अगर इस वक्त बात करें हम तो पूर्व मंत्री भेड़ी के विधायक अताउर रहमान है, पूर्व राज्यसभा सांसद वीरपाल सिंह यादव हैं, विधायक शहीदुल इस्लाम भोजीपुरा भी हैं। समाजवादी पार्टी योगी तेरी ये सब अब पार्क में जो चौकी चौराहा का जो पार्क है, इस पार्क में दाखिल हो चुके हैं और नारेबाजी और तेज कर दिया है। देखिए आप नारे सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से नारे लगा रहे हैं। चौकी चौराहा का ये पार्क है, पार्क में अब समाजवादी पार्टी के लोग पहुंच चुके हैं। कुछ कांग्रेस के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के लोग भी यहाँ आ गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दोनों का साथ साथ प्रदर्शन चल रहा है। देखिए पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे की साइड में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, गांधी मूर्ति के ठीक सामने, और उससे आगे अब कांग्रेसी आ गए हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता के भी त्रिपाठी है। सभी लोगों की मांग ये है कि जिस तरह से अभी
स्थिति जो है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से नारेबाजी हो रही है अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग यहाँ धरना देंगे या फिर उनकी डिमांड ये है कि उन्हें कलेक्ट्रेट जाने दिया जाए। अभी जिस तरह से चौकी चौराहा पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, वहाँ उन्हें सीओ की अगुवाई में रोक दिया गया है और उन्हें फिर गांधी पार्क की तरफ मूव करना पड़ा है। यहाँ गांधी पार्क में समाजवादी पार्टी के साथ साथ अब कांग्रेस के लोग भी पहुंच गए हैं। अभी सिर्फ नारेबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, इस देश में लोगों की आवाज उठाना, किसानों की आवाज उठाना, छात्रों की आवाज उठाना, यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही है, व्यापारी परेशान, सब लोग परेशान हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में जो प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। हम लोग तब तक हमने प्रशासन से कहा, उन्होंने हमें अरेस्ट करके यहाँ रखा हुआ है और जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ छूट नहीं जाते तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे कई दिन तक हमें अरेस्ट करना पड़े। क्या प्रोग्राम आज ये लोकतंत्र का काला दिन है। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको कितनी बेरहमी से घसीट के उठाया गया है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी महिला है, उसको पुरुष पुलिस वालों ने उठाया। ये कितनी शर्मनाक बात है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हम सब लोग उनके पक्ष में और सरकार के विरोध में गिरफ्तारी देने आए। हम लोग गिरफ्तार किया गया और जब तक अखिलेश यादव नहीं छूटेंगे हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ये छात्र नेता भी हैं और एडवोकेट भी हैं। जी, क्या है मांग आपकी? जो दिल्ली पर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चल रहा था, नीट की परीक्षा जो निरस्त करी गई थी 22 लाख अभ्यर्थियों के, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा और माननीय डिम्पल यादव जी द्वारा समाजवादी पार्टी ने उस प्रोटेस्ट में समर्थन किया था, जिसके फलस्वरूप जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके सर फूटे गए हैं, उनके ऊपर गैस के गोले छोड़े गए हैं और ये सरकार जो है पूरी हिटलर से भी ज्यादा ऊपर निकल चुकी है। अंग्रेजों ने भी बड़े शांतिपूर्वक गांधी जी का धरना प्रदर्शन सुना, उनका अनशन तोड़वाया, लेकिन ये सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने तैयार है और हम तो ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इसका इस्तीफा दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब गिरफ्तार किया तो हम लोग सड़कों पर उतरकर आ गए और हम लोगों का अब यही मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा किया जाए। यदि उन्होंने रिहा नहीं किया तो हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर से निकल चुके हैं। सड़क से लेकर हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं अभ्यर्थियों के सम्मान में। चौकी चौराहा पर पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन भी आ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। देखिए, ये पूरे देश की जनता देख रही है किस तरह से विधायकों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से जो भी भाजपा विरोधी इंडिपेंडेंट वोटर है, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको पोलिंग बूथ पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। ये वोटों की चोरी नहीं है, ये वोटों की डकैती है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि चुनाव आयोग और पूरा तंत्र, माननीय प्रधानमंत्री का जो योगी जी के लेवल पर ये जो चल रहा है और पश्चिम बंगाल में हमने जो देखा, ये बहुत ही धिक्कार की बात है। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान असेंबली के बनाए संविधान और भारत के लोकतंत्र की एक मूल आत्मा जो है, उस संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक ये अगले 3 दिन के अंदर संविधान में कुछ ऐसे परिवर्तन करने जा रहे हैं, ऐसे अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जिससे जो है लोकतंत्र को गहरी चोट पहुंचेगी। ये पिछड़े वर्ग के, कमज़ोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को ब्लॉक कर रहे हैं। और आरएसएस जो है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, ये अपने एजेंडे को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो दिखाई पड़ रहा है देश को। हम बहुत धिक्कार करते हैं। और आज जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल जी और हमारे तमाम नेता विपक्ष हैं और इतने बड़े पार्टी के, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया और जिस तरह से इन्होंने लाठीचार्ज किया है, ये लाठीचार्ज
और ये सारा जो पूरा प्रकरण चल रहा है ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए, ताकि जिले जिले में, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष यूनाइटेड है। कुछ राजनीतिक चहल पहल और उछल कूद जो हो रही है, जो राजनीतिक संक्रमण का काल चल रहा है, इस संक्रमण के चलते कुछ घटनाक्रम देखेंगे। लेकिन इस बार विपक्ष न सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे लोकसभा के चुनाव भी जो 29 में होंगे उसमें भी एक होकर मुकाबला करेगा। और ये इस आतताई सरकार को, इस जुर्म किसानों विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, प्रोफेशनल के विरोधी सरकार, कोई भी मजदूर वर्ग हो, कोई वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसके ये खिलाफ ना हो। दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण है उसको ये पिछले दरवाजे से ख़त्म कर चुके हैं, कर रहे हैं और बचा खुजा अब कर देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस सरकार को, केंद्र सरकार को और यूपी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। और इसमें हमारे जो है लेफ्टिस्ट विचारधारा के भी लोग जो हैं बहुत से, और इंडिपेंडेंट विचारधारा के लोग भी जो है, पूरे देश में आप देख रहे हैं जिस तरह से जंतर मंतर पे नौजवान इकट्ठा हुआ, अपने आप ये एक इतिहास बन गया कि चाहे वो पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, चाहे अशोक रोड हो, चाहे तुगलक रोड हो, कोई भी रोड हो, हर रोड ब्लॉक हो गई थी। और आज जिस तरीके से बच्चियों पर लाठीचार्ज किया, खींच के मारा गया, और पुरुष सिपाहियों ने जिस तरह से हमला किया, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। ये असली चेहरा दिखा दिया कि महिलाओं के सम्मान की इनकी जो असली तरीका है, जो नीति है, वो आज सामने आ गई है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करेंगे, इनका असली चेहरा और सामने आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है, अंधभक्तों की एक आंख जो बंद है वो कैसे खोले, यही जो है हमें देखना है। अंधभक्त जो हैं ये समझ नहीं रहे हैं कि नंबर उनका भी आएगा। जिस तरह से लोकतंत्र का गला हिटलरशाही ने घोटा, आज वही हम देख रहे हैं। और संघ का तो ये पुराना सिद्धांत है कि हम पूंजी का केंद्रीकरण कुछ हाथों में कर दें, ये आप सबको पता है। और इसके लिए बहुत छुपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये देश की जनता से छुप नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवले भाई, क्या तैयारी है अभी यहाँ पे? जिस तरह से आप कार्यालय से निकले हैं, तो डिमांड क्या है? कलेक्ट्रेट जाएंगे, यहीं बैठेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी को प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके विरोध में हम लोगों ने भी ये मार्च निकाला है पार्टी कार्यालय से, और अभी यहाँ चौकी चौराहे पर पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम जब तक हमारे नेताओं को रिहा नहीं किया जाता तब तक हम लोग भी जेलें भरते रहेंगे। तो अभी क्या आपको बताया गया है कि आपको गिरफ्तार किया? हाँ, सीओ साहब ने घोषणा की है कि हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लगातार जैसे राहुल गांधी जी के साथ, एलओपी के साथ, हमारे नेता के साथ, इस क्रूर सरकार ने उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, जब प्रधानमंत्री आवास पर वो सिर्फ अपने सांसदों के साथ छात्रों की और युवाओं की बात रखने के लिए गए थे। उन्होंने पूछना चाहा था कि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कि देश के छात्र और युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी जवाबदेही किसकी बनती है। हम चर्चा करना चाहते हैं पेपर लीक को लेकर, हम चर्चा करते हैं युवाओं के रोजगार को लेकर। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने हिटलरशाही रवैया अपनाया, और राहुल गांधी जो एलओपी के संवैधानिक पद पर, प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरा पद होता है वो एलओपी का होता है। जब एलओपी से उनके पास समय मिलने का नहीं है, उनसे चर्चा नहीं कर सकते, तो एक देश के तमाम छात्रों और नौजवानों के साथ अन्याय है। इसी को लेकर हम यहाँ गांधी प्रतिमा पे शांतिपूर्वक तरीके से हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे इंडिया गठबंधन अलायंस के लोग भी, अपने तमाम उनके कार्यकर्ता, तमाम विधायक और सांसद, अपने जिलाध्यक्ष, उनका संगठन यहाँ मजबूती के साथ यहाँ आया है। उन्होंने भी विरोध दर्ज किया है कि आज जो देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग इसको मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और जो हिटलरशाही सरकार को देखिए, अभी आपने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को सुना। देखिए, जिलाध्यक्ष शिवलेश यादव थे जो बता रहे हैं कि सीओ साहब ने ये कहा है कि सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसके बाद आगे अभी क्या कार्रवाई होगी। देखिए, गिरफ्तारी की बात यह है कि क्योंकि यहाँ अभी चल रहा है, हो सकता है आगे बढ़ने से रोकने के लिए ऐसा किया गया हो, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है अभी तक यहाँ यूपी के जिला बरेली में, वो ये है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और बाद में कांग्रेस के नेता भी यहाँ आ गए हैं। इनकी डिमांड ये है कि जिस तरह से हिरासत में लिया गया है अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, ये तरीका ठीक नहीं है। वो रिहाई की मांग कर रहे हैं, और जब तक रिहाई नहीं हो जाती वो यहीं पे बैठे रहेंगे। ये योगी चौराहा का मार्ग है, मार्ग में सारे समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं।